दोस्तों, बिग बॉस हाउस में वीकली राशन को लेके बहुत ही बड़ा घमासान मच चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राशन पे घमासान मचना जायज सी बात है। क्योंकि इस हफ्ते का जो वीकली राशन है उसके लिए घर में बस एक नींबू आया है। मतलब सोच के भी हंसी आती है कि एक नींबू से कैसे यहाँ पे 11 लोग जो है सरवाइव करेंगे पूरे हफ्ते के लिए। तो यहाँ पे होता कुछ और है। मतलब होता कुछ ऐसा है कि जो घर है वहां पे जो टाइम गॉड श्रुतिका है उनके पास एक पावर आती है कि वो सेलेक्ट करेंगी कि मतलब वो गेम को संचालन करेंगी। वहीं पे घर में कॉम्बाइंड टास्क होता है जिसके दौरान जो श्रुतिका है वो 2 टाइम गॉड के दावेदार चुनती है, और वो 2 टाइम गॉड के दावेदार बनते हैं करणवीर मेहरा और चुम दरंग। तो इनको वो फेवर करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली कोई भी अपने फ्रेंड को ही जितवाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बन जाते हैं टाइम गॉड के दावेदार। उसके बाद इनको भेजा जाता है एक्टिविटी एरिया में जहाँ पे बहुत सारे राशन रखे होते हैं। तो कॉम्बाइंड टास्क मतलब कि यहाँ पे ये टाइम गॉड का भी टास्क चल रहा है, साथ में राशन टास्क भी चल रहा होता है। तो यहाँ पे जो चुम है वो उनके पास मिलते हैं 20 लैक्स पॉइंट्स। तो वो पॉइंट्स लेके करणवीर और चुम जाते हैं एक्टिविटी एरिया में। वहां पे बहुत सारे राशन रखे रहते हैं जहां पे वो पॉइंट्स को यूज कर सके, मतलब जो घर के गॉसिप है उसको जान पाएंगे। और उसके दौरान कहीं ना कहीं जो चुम है वो सारे पॉइंट्स खर्च कर देती है और वो यहाँ पे टाइम गॉड बन जाती है। उसको यहाँ पे बिग बॉस की तरफ से ऑफर मिलता है कि या तो आप टाइम गॉड बन जाओ और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है उसको दे दो और घर वालों को राशन में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चुम इसके लिए एक्सेप्ट कर लेती है बिग बॉस की ये मतलब की कंडीशन को, और वो बोलती है कि हाँ मुझे टाइम गॉड बनना मतलब मैं जरूरी समझूंगी। और वो टाइम गॉड बन गई। और कहीं ना कहीं लास्ट में एक पॉइंट बचता है जिसका करणवीर बस एक नींबू खरीद पाते। मतलब एक नींबू लेके कैसे कोई पूरा वीक रहेगा। बट यहाँ पे जो करणवीर है उनका भी रिएक्शन देखने लायक होता है। वो कहीं ना कहीं जो राशन है वो घर वालों को नहीं मिलता है, बट जो करणवीर है वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि चुम टाइम गॉड बन गई और फिर से करणवीर जो है वो ऑलमोस्ट टाइम गॉड बन के रह गए। सो यहाँ पे जैसे ही घर वालों को ये पता चलता है कि जो चुम है वो टाइम गॉड बनने के लिए पूरा का पूरा राशन गवा चुकी है, कहीं ना कहीं घर वालों का गुस्सा फूट पड़ता है चुम दरंग पे। वहीं पे जो ईशा है वो बहुत ज्यादा भड़कती हुई नजर आती है। जहां पे ईशा जाती है घर वालों के पास और वो किचन एरिया में जाके बोलती है कि अगर अविनाश करता तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गलती होती। अगर ईशा की तरफ से ऐसा होता तो ईशा भी बहुत गलत होती, विवियन की तरफ से होता वो तो और भी बड़ी गलती होती। बट यहाँ पे चुम कर दिए तो ये गलत नहीं है। मतलब हमारे ग्रुप को हमेशा टारगेट करो, दूसरा कोई करे तो ये गलत बात क्यों नहीं होती है। तो यहीं पे अविनाश जो है वो भी चुम को बोलते हुए नजर आते हैं कि तुमने ये गलत किया, गलत चीजें ऐसी नहीं करनी चाहिए। तुमको खुशी हुई, तुम सेल्फिश बन के तुमने यहाँ पे टाइम गॉड को चुना और साथ में तुमने पूरा वीक का राशन हटा दिया। वहीं पे जो रजत है वो भी बोलते हैं कि एक नींबू में हम पूरा हफ्ता कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं चुम के ऊपर में सभी भड़कते हुए नजर आते हैं और चुम जो है वो बोलती है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो चुम का ये जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल लगा। कहीं ना कहीं चुम को मैं सोचती थी कि इनकी पर्सनैलिटी जो है रियल है चाहे जो भी हो, बट कहीं ना कहीं जिसके साथ रहेंगे वैसे इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं लोग। तो यहाँ पे जो चुम है उन्होंने यहाँ पे गलत डिसीजन लिया जिसकी वजह से घर वालों को बस एक नींबू मिला और यहाँ पे सभी घर वाले उनपे गुस्सा होते हुए नजर आए। वहीं पे करणवीर का शॉकिंग रिएक्शन ये आया, शॉकिंग नहीं नॉर्मल है, ऑब्वियसली उनकी फ्रेंड है तो वो सपोर्ट करेंगे ही। करणवीर चुम के लिए सभी घर वालों से लड़ते हुए नजर आए। वहीं पे सभी घर वाले चुम के अगेंस्ट होते क्योंकि राशन का बात है तो ऑब्वियसली बिग बॉस हाउस में अगर राशन को लेके हल्ला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं चुम की एक हरकत की वजह से सभी घर वाले उनके अगेंस्ट होते हुए नजर आए। वहीं पे चुम जो है वो वीकली राशन में बस एक नींबू लेके आई। तो मतलब लगता है यहाँ पे निमरा निमरा होने वाला है। सो यहाँ पे ये टास्क बहुत ही इंटरेस्टिंग था और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला लेवल पे जाता हुआ नजर आया, जहाँ पे सभी घर वाले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि चुम के अगेंस्ट खड़े हो गए। सो फिलहाल ये थे लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।